तो सरफेस एरिया वॉल्यूम के डाउट क्लास में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द सम ऑफ रेडियस ऑफ अ बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक सॉलिड सिलेंडर दिया गया है, कह रहा है कि इसकी सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर। तो आप मान लीजिए कि आपके पास में कोई सॉलिड सिलेंडर है कुछ इस तरीके का। ओके, इसकी रेडियस क्या मान सकते हैं आप लोग? स्मॉल आर। स्मॉल आर इसकी रेडियस है एंड हाइट आप इसकी मान सकते हैं स्मॉल एच। अब यहाँ पर आपको गिवन है, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे दी गई है, गिवन है। सो द रेडियस, सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस मींस आर प्लस एच इक्वल्स टू हाउ मच बच्चों? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर वैल्यू दी गई है। अब कह रहा फाइंड इट सरकमफेरेंस इफ टोटल सरफेस एरिया इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि बताइए इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी, मतलब आपको 2 पाई आर निकालना है, 2 पाई आर निकालना है अगर इसका टोटल सरफेस एरिया आपको 540 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो बच्चों यू नो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कोई बताएगा? वेरी गुड, 2 पाई आर इनसाइड द ब्रैकेट आर प्लस एच, दिस इज टोटल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इज गिवन हाउ मच हियर? 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर देखो आपके पास 2 पाई आर तो ठीक है, आर प्लस एच की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर, यूनिट भी लिख लें। तो यहां पर आपको आर प्लस एच इक्वल्स टू 12 दिया गया है। सो बच्चों यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 2 पाई आर को रोक लीजिए। जब भी इक्वल बेटा बीच में लगा होता तो यहाँ पे इंप्लाइज लगाया जाता है। ओके, सो 2 पाई आर, दिस इंप्लाइज 2 पाई आर इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई बच्चों कितना, हाउ मच? 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कर दो। सो 2 पाई आर इक्वल्स टू 540 डिवाइडेड बाई 12 आ गया। काटना शुरू करिए 12 से 540। 540 डिवाइडेड बाई 12 हाउ मच? 12 4 जा 48, राइट? कितना बच गया यहाँ पे? 6 और कैंसिल। 12 5 जा 60। सो 2 पाई आर इक्वल्स टू हाउ मच? 45 सेंटीमीटर। अब बच्चों सरकमफेरेंस बोला है, और सरकमफेरेंस भी आपको पता है कि सरकमफेरेंस अगर रेडियस आर होती है तो सरकमफेरेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आपकी सरकमफेरेंस है। सो सरकमफेरेंस इक्वल्स टू हाउ मच? 45 सेंटीमीटर। सो नोट इट डाउन, सरकमफेरेंस इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। चेक करते हैं हम आंसर। बिल्कुल सही, 45 सेंटीमीटर यहाँ पे आ चुका है। क्लियर? ओके, देखिए डिस्कशन में सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, 10th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान मान लीजिए। 10th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन का कहना है कि जो मून का डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ द मून। ओके, तो ये देख लीजिए, डायमीटर ऑफ मून जो दिया है, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये जो डायमीटर के, अर्थ के डायमीटर का कितना है? 1/4 है। ठीक है ना? तो यू नो बच्चों की रेडियस ऑफ, डायमीटर ऑफ मून कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून। एंड डायमीटर ऑफ अर्थ को क्या लिख सकते हो बच्चों आप लोग? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ एंड डिवाइडेड बाई 4। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब रिलेशनशिप वहीं पे आ गई कि रेडियस ऑफ मून इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब बच्चों एक गलती कभी मत करना, क्वेश्चन में देखा करो कि पहले मून शब्द आ रहा है मतलब सरफेस एरिया ऑफ मून यूज होगा। दूसरा इसके बाद में क्या यूज हो रहा? अर्थ यूज हो रहा टर्म, तो एस अर्थ। क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि किसका, क्योंकि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, अब देयर बोला है तो दो चीजें हो सकती हैं कि मून का अर्थ के साथ या अर्थ का मून के साथ। तो इसका रूल होता है जो पहले टर्म यूज हो उसको ऊपर रखते हैं, जो बाद में यूज हो उसको बाद में। तो एस मून बाई एस अर्थ। बच्चों मून क्या है? स्फेरिकल है, और स्फेरिकल का टोटल सरफेस एरिया बोलो कितना होता है? किसी को नहीं पता? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा 4 पाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। बच्चों अब यहाँ पे रेडियस ऑफ मून की आप वैल्यू रख दो, है ना, या रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू रख दो। देखो यहाँ से अगर आप रेडियस ऑफ अर्थ निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर एम का स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी आई है, 4 टाइम्स आर एम। सो इट विल बी 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर ऊपर एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ मून स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए। बोलिए आंसर कितना आ गया बच्चों, 1/16। सो यू कैन राइट एस मून रेशियो एस अर्थ इक्वल टू 1/16, मतलब सरफेस एरिया का रेशियो 1/16 है। नोटेड डाउन। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा डाउट है क्वेश्चन नंबर 9 आज के टेस्ट पेपर का। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। थ्री क्यूब्स whose age मेजर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। बच्चों आपके पास तीन अलग अलग क्यूब हैं। ये मैं आपको क्यूब का सामने का फेस दिखाई दे रहा है। तो आपके पास तीन क्यूब्स हैं, एक की मेजरमेंट है, लेंथ है 3 सेंटीमीटर, एंड यू नो लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट, सो ऑल द डायमेंशन विल बी 3 3 3। सो यू हैव द अनदर वन क्यूब हैविंग द लेंथ ब्रेड्थ हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 का है। एंड लास्ट जो है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर एजेस का क्यूब आपके पास दिया गया है, तो इसको 5 सेंटीमीटर। ओके, थ्री क्यूब्स whose ages are 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब। तो बच्चों क्या करोगे भाई, ये मान लो ये आपके पास मोम के क्यूब हैं, इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाओगे। तो बच्चों जो मेल्ट करोगे तो इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, इसका वॉल्यूम V3, तीनों जुड़ करके एक बड़ा सा क्यूब बनाएंगे। और बन के क्यूब ही बना रहे हैं, आप बना रहे हो, बनाओ जो बनाना है, क्यूब बनेगा। मान लिया हमने इसकी लेंथ कितनी है L, बिकॉज जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ नई लेंथ हो जाएगी। सो लेंथ भी L, ब्रेड्थ भी L और हाइट भी L। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू बिगर वॉल्यूम क्यूब V। यस और नो? सो पहले वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, यू नो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू साइड का होल क्यूब, ए क्यूब। सो हियर इट विल बी 3 क्यूब, हियर इट विल बी 4 क्यूब, एंड हियर इट विल बी हाउ मच, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अंदर रहेगा, क्यूब बाहर लगा, तो सब में रहेगा ऐसा। तो वी, ओके, सो वी इक्वल्स, कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। अभी हमको सरफेस एरिया और इसकी एजेस भी फाइंड करनी है। चलिए, 3 का क्यूब कितना बच्चों, 27। 4 का क्यूब कितना बच्चों, 64। 4 4 जा 16, 4 जा 64, एंड हियर इट इज 125। दिस इज इक्वल टू वी। बच्चों टोटल वी कर लो कितना आ रहा है। So V equals to 125 plus 64 plus 27, 212 आ रहा है। 549, 5499716। ओके, 6 1 आ गया यहाँ पे, 6 2 8 2 10, एक 11 और एक एक 2। सो दिस इज 216। बच्चों जो नया वाला हमने क्यूब माना है उसकी लेंथ हमने L मानी है। सो द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब विल बी L क्यूब। ओके, वॉल्यूम विल बी L का क्यूब। सो L क्यूब इक्वल टू 216। Well, you know 216 may be written as 6 to the power 3. 3 and 3 get cancelled out, and h equal to how much? 6 centimeters. So the new length, new age of a cube is 6 centimeter. Find the new surface area of the new cube. Surface area of the new cube. हम लोग जानते हैं कि जो surface area होता है, complete total surface area, that is equal to 6a square. So here it will be 6l square. 6 into l square. तो 6 multiply by 6 centimeter का whole square. So 6 into 36 centimeter square. Answer 216. What? Centimeter cube or centimeter square? It will be centimeter square. बेटा 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई इसकी डायमेंशन नहीं है सेंटीमीटर। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, राइट। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6a स्क्वायर। क्लियर? टोटल सरफेस एरिया जो होता है दैट इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। अगर आपके पास कोई क्यूब है जिसकी एजेस ए दी गई हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ए है, सो जो इसका टीएसए होता है दैट इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। मतलब लेटरल मतलब ऊपर और नीचे का छोड़ करके, चार दीवारी, राइट। डन। देखिए कंफ्यूजन है आप लोगों को यहाँ पे क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया को लेकर के। क्यूबॉइड, क्यूब नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्यूबॉइड बोल रहा हूँ। क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया दोनों को देख लीजिए।
तो ये आपके पास में एक क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है, जिसकी आपके पास में लेंथ एल मान लेते हैं आप लोग, ब्रेड्थ बी मान लेते हैं, हाइट एच मान लेते हैं। लेंथ आपको ये दिख रही है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ बी, एंड दिस इज हाइट एच। ओके, ऊपर से जो आ रही है दिस इज हाइट एच। सो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टी एस इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। देखिए, अगर आप लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो आपके पास केवल ये वाला टर्म आपको रिमूव कर देना है, 12b को, क्योंकि ऊपर की फेस नहीं रहेगी और नीचे का फ्लोर नहीं रहेगा, बाकी सब रहेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एल एच प्लस बी एच, एल एच प्लस बी एच। तो बच्चों 2h कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एल प्लस बी। सो दिस इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूबॉइड सॉरी। हाउ मच इट इज, 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी। ओके, स्क्वायर यूनिट और इन यूनिट स्क्वायर, नोट कर लें इसको। दिस इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके, लेंथ ऑफ डायगोनल मुझे बताइए, मैंने लेंथ ऑफ डायगोनल भी बताई थी इसकी। लेंथ ऑफ डायगोनल किसी को याद है, किसी बच्चे को? यस, एक डायगोनल बनता है इसमें, मैंने बताया था लॉन्गेस्ट। यस, यहां से लेकर के आप यहां तक अगर एक बड़ा सा है ना, यदि यहां से लेकर के यहां तक आप इस कमरे में ही, वेरी गुड, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, ये किस में आएगा बेटा, ये लेंथ है तो यूनिट में आएगा ओनली, ना स्क्वायर यूनिट ना क्यूबिक यूनिट, इट विल बी इन यूनिट। चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट डाउट आज के टेस्ट पेपर का। सभी ध्यान दें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन कॉस्ट इनटू ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स। तो एक सॉलिड स्फीयर है, ये ले लीजिए, आपके पास में एक सॉलिड स्फीयर है। ओके, इसकी रेडियस कितनी दी है बच्चों, r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, दिस इज रेडियस r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। बच्चों इसको मेल्ट किया गया है, ओके, और इसको मेल्ट करके छोटी छोटी स्फेरिकल बॉल्स बना दी गई हैं ऑफ डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये छोटी छोटी बॉल्स बना दी गई हैं, एंड दिस इज गिवन डायमीटर। तो हाउ व्हाट इज डायमीटर, इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर, एंड यू नो डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ रेडियस। तो एक काम करता हूं, मैं बड़ी वाली रेडियस कैपिटल आर ले लेता हूं, जिससे कि हमें ये पता रहे कि एक बड़ी रेडियस है एक छोटी रेडियस है। दिस इज कैपिटल आर एंड दिस इज स्मॉल रेडियस, small r. So 2r equal to 0.6 centimeter. So small r becomes 0.6 by 2, r equal to 0.3 centimeter. पहली चीज तो ये हमें बच्चों कह रहा है कि इसको पिघला करके काफी सारी बॉल्स बनाई गई, स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स। अब हमको ये नहीं पता है कि कितनी बॉल्स बनाई गई हैं। सपोज हमारे पास में इसको पिघला करके n नंबर ऑफ बॉल्स बनाई गई है, हमने सारी बॉल्स को इस ऐसे लिख लिया है। सो देयर आर सो मेनी बॉल्स, इस तरीके से खूब सारी बॉल्स हैं। ओके, तो आप क्या यहाँ पे यूज कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल। ओके, बिग स्फेयर अपने पास में क्या है, बिग स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर कन्वर्ट हो जाएगा n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फेयर। यस और नो भाई, ये छोटी छोटी बॉल को मिला के आप बड़ी बॉल बना सकते हो, और बड़ी बॉल से ही आपने छोटी बॉल बनाई है, इट मीन्स बड़ा वॉल्यूम जो है कन्वर्ट हो गया है किसमें, छोटे छोटे में। बट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपको पता करनी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बड़ा वाला वॉल्यूम, स्फीयर है, सो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू n टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि एक बड़ी बॉल टूट करके n बॉल्स में कन्वर्ट हो गई है, तो बड़ा वॉल्यूम ब्रेक होकर के n वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, सो हियर आर क्यूब व्हाट इज, लिख लेता हूँ चलो, आर क्यूब इक्वल्स टू n टाइम्स स्मॉल आर क्यूब। व्हाट इज आर गिवन बच्चों, यहाँ पे कैपिटल आर इज 3 सेंटीमीटर, सो यू कैन राइट हियर 3 सेंटीमीटर का होल क्यूब इक्वल टू n टाइम्स व्हाट इज दिस गिवन, 0.3 सेंटीमीटर का होल क्यूब। नाउ how to solve 3 centimeter, you can write 3 centimeter cross 3 centimeter cross 3 centimeter equals to n times 0.3 centimeter cube means 0.3 into 0.3 into 0.3,
3 बार सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गए यहाँ के, और अब डिवीजन में चला जाएगा बच्चों। सो 3 into 3 into 3 divided by 0.3 into 0.3 into 0.3. Now cancel the decimal. Here it will be 10. Again here it will be 10, and here also it will be 10. So 3 multiply by 3 multiply by 3 divided by 3 into 3 into 3 multiply by 1000, and this is what equal to n number of balls. 3 से 3 की जोड़ी कैंसिल हो गई। Yes, total how many balls are there? 1000 number of balls are there. Done. Okay, so this is end of the sample sorry test paper, surface area and volume.